विवादिन मित्रों, नवरात्रि में हम लोग आज सुमति ब्राह्मणी की कथा का श्रवण करेंगे, जो श्रीमद् देवी भागवत पुराण से लिया गया है। तो व्यास जी बोले, हे बृहस्पति, आपने पूछा इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था, वह मैं तुम्हें वर्णन करता हूँ। पीठत मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती जगदम्बा का भक्त था। उसके यहाँ सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या सुमति अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम करता था तो वह भी नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के खेल में लगी रही और भगवती पूजा में उपस्थित होना भूल गई। उसका पिता अपनी कन्या पर क्रोधित होकर कहने लगे कि हे पुत्री, आज प्रभात में तुमने भगवती पूजन नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी और दरिद्र के साथ करूँगा। पिता के वचनों को सुनकर पुत्री सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह पिता से बोली, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपकी अधीन हूँ। आपकी इच्छा होगी वैसा ही आप करेंगे, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा इस बात पे पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो विधाता ने उसके प्रारब्ध में लिखा है। जो जैसा करता है उसको उसी के अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। कार्य करना मनुष्य के हाथ में है, पर फल देव के हाथ में है। जैसे अग्नि में पड़े तृण आदि उसे और अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे विचार सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। फलस्वरूप उसने अपनी कन्या के विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और क्रोध से भरकर पुत्री से बोला, जाओ जाओ, जल्दी करो और अपने कर्म का फल भोगो। मैं देखता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में सोचने लगी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला। इस प्रकार सोचते हुए सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। उसने भयावने कुशायुक्त स्थान पर वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत किया। सुमति की ऐसा देखकर भगवती उसके पूर्व पुण्य के प्रभाव से सुमति के सामने प्रकट हो गई और सुमति से बोली, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल प्रदान करने वाली हूँ। भगवती की बात सुनकर सुमति बोली कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हैं, यह सब मुझको बताओ और मैं अपनी कृपा दृष्टि से मुझे कृतार्थ करो। सुमति की बात सुनकर देवी बोली, मैं आदिशक्ति हूँ, मैं ही सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी सुमति, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत बताती हूँ। तुम पूर्व जन्म में विषाद की पतिव्रता पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की थी। चोरी के आरोप में तुम दोनों को पुलिस ने पकड़ कर जेल में बंद कर दिया। सिपाहियों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। वह नवरात्रि के दिन थे। उन दिनों में तुमने न कुछ खाया न पानी पिया। इस प्रकार नवरात्रि में 9 दिन तक तुम्हारे व्रत हो गए। उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर देने आई हूँ। तुम्हारे जो इच्छा हो मांग लो। इस प्रकार भगवती दुर्गा के कहने पर ब्राह्मणी बोली, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके आप मेरे पति को कोढ़ से दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों में तुमने जो व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का फल अपने पति का कोढ़ दूर करने में अर्पित करो। मेरे प्रभाव से तुम्हारे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा और उसका शरीर कुंदन की तरह चमकने लगेगा। देवी की बात सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत खुश हो गई और पति का कुष्ठ रोग दूर करने के लिए ठीक है ऐसा बोली। उसने पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कांति युक्त हो गया। वह ब्राह्मणी अपनी ब्राह्मण पति के मनोहर शरीर को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर उनकी स्तुति करते हुए बोली, हे दुर्गे भवानी, आप तीनों जगत का संताप हरने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली, समस्त दुखों को हरने वाली और प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल प्रदान करने वाली हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला का मेरे पिता ने कुष्ठ रोग से पीड़ित मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। आपने ही मेरे
इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है देवी, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। इस प्रकार उस ब्राह्मणी सुमति ने मन ही मन देवी की स्तुति की। इस पर देवी को बहुत संतोष हुआ। देवी सुमति से कहने लगी, है ब्राह्मणी, तुम्हारे उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। तुम्हारी और कोई इच्छा हो तो वो मांग सकती हो। यह सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गे माता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बताइए। जिस विधि से नवरात्रि का व्रत रखने से आप प्रसन्न होती हैं उसको मुझे विस्तार से बताइए। उस सुमति ब्राह्मणी की बात सुनकर माँ दुर्गा बोली, हे ब्राह्मणी, मैं समस्त पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत का रखने की विधि बताती हूँ। उसके बाद माता जी ने सुमति को नवरात्रि की विधि बताई। उसके बाद सुमति ने इस नवरात्रि के विधि को जानकर ठीक उसी प्रकार से व्रत किया जिस प्रकार माता जी ने बताया था। इस महाव्रत को पहले से बताई हुई विधि से करता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो दान दिया जाता है उसका कई गुना फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को तीर्थ, मंदिर या घर पर विधि के अनुसार करें। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत करने की विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो आदमी या औरत इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करता है और अंतिम समय में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति से कहा, इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हें बता दिया। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति देव के आनंद की सीमा न। ये नवरात्र व्रत की कथा है जिसे सबसे पहले सुमति नाम की ब्राह्मणी ने किया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अंत तक देखने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो का समापन यही करती हूँ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना पूरा ध्यान रखें। अंत तक देखने के लिए कोटि कोटि आभार, वंदन, नमन।